Hello friends, I am Faraha and my YouTube channel name is Unique Classes. I hope all of you well. आज का हमारा लेसन प्लान है बायोलॉजिकल साइंस का लेसन प्लान नंबर 13 और हमारा आज का टॉपिक है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो हमें जैसे पता है कि हमारी जितनी भी जनरल इन्फॉर्मेशन होती हैं वो हमारे सभी में ही सेम रहती हैं, उसके साथ साथ जनरल ऑब्जेक्टिव्स भी हमारे सेम रहते हैं। देन उसके बाद आता है हमारा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। इसमें आता है हमारा नॉलेज, कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा मटेरियल एड्स। जो मटेरियल एड्स होते हैं डियर फ्रेंड्स, इसके अंदर हमने वही एक्टिविटी वर्क या ऑब्जेक्टिव्स या मटेरियल्स को ऐड करना होता है जिनका यूज़ हम टीचिंग ड्यूरेशन में करते हैं। देन उसके बाद आ जाता है हमारा प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज के बाद आता है हमारा इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस के बाद हमारा आता है स्टेटमेंट ऑफ एम। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस में हमारे फ्रेंड्स इस तरीके से होते हैं कि इनका कनेक्शन एक दूसरे से होता है, यानी कि इनके जो क्वेश्चंस होते हैं क्वेश्चन एक दूसरे से कोरिलेटिव होते हैं और इनमें जो होता है हमारा एक दूसरे के साथ कनेक्शन होता है। और लास्ट में एक प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला क्वेश्चन आ जाता है जिससे का आंसर स्टूडेंट्स के पास नहीं होता है। फिर हमारे जो पीपल टीचर होता है वो अनाउंस कर देता है कि सो स्टूडेंट टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द एक्सक्रीशन इन ह्यूमन। फिर आ जाता है हमारा नेक्स्ट, इसके कॉलम्स आ जाते हैं जो हमारे इस तरीके से स्टार्ट होते हैं। पहला आ जाता है हमारा टीचिंग पॉइंट, यानी कि जिस पर हमने टीच करना है, यानी कि जिस पॉइंट पर हमने टीचिंग करनी है उसको लिखा जाता है। देन आ जाता है स्पेसिफिकेशन ऑफ बिहेवियरल टर्म्स। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा पीपल टीचर एक्टिविटीज़, यानी कि इसमें हमने सबसे पहले डेवलपमेंटरी क्वेश्चंस पुटअप करने होते हैं। देन उसके बाद पीपल टीचर स्टेटमेंट देता है। और डेवलपमेंटरी क्वेश्चंस में हमने क्या देखना होता है कि स्टूडेंट हमारे टॉपिक से रिलेटेड कितना जानता है और कितना नहीं। और जब अनक्लियर रिस्पॉन्स आता है तब हमारा पीपल टीचर अनाउंस कर देता है और उसका स्टेटमेंट देता है। और स्टेटमेंट हमारा लेक्चर मेथड या हमारा किसी भी डिमॉन्स्ट्रेट मेथड के थ्रू भी हो सकता है। फिर इसके बाद आ जाता है हमारा ब्लैक बोर्ड वर्क। जो ब्लैक बोर्ड वर्क है हमारा कुछ इस तरीके से रहता है और यहाँ हमने ब्लैक बोर्ड वर्क को ब्लैक चार्ट पर शो कर रखा है। इसमें हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में लिखा है। देन उसके बाद हमारा आ जाता है इवेल्युएशन, यानी कि इवेल्युएशन से मीन्स क्या होता है कि हमने स्टूडेंट को इवेल्युएट करने के लिए वही क्वेश्चन पुटअप करने होते हैं जो हमने लेक्चर में दिए हैं, यानी कि जो लेक्चर में हमने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं उसी से ही रिलेटेड हमने क्वेश्चंस बनाना है और स्टूडेंट को इवेल्युएट करना है। देन उसके बाद आ जाता है हमारा एक्सक्रीशन, इसी का पॉइंट है। उसमें हमने क्या करना है, इससे रिलेटेड हमने कुछ पहले एक्सक्रीशन से रिलेटेड हमने डेवलपमेंट्री क्वेश्चंस करने हैं। देन उसके बाद हमने पीपल टीचर को स्टेटमेंट देना है। फिर इसी से ही रिलेटेड हमारा ब्लैक बोर्ड वर्क बनाना है। और ब्लैक बोर्ड वर्क कराने के लिए हमने क्या कर रखा है, यहाँ पर ब्लैक चार्ट पर इसको शो कर रखा है। ये है हमारा ब्लैक बोर्ड वर्क। इसमें हमने दिखा रखा है फंक्शन, यानी कि फंक्शन है हमारा किसका, एक्सक्रीटरी सिस्टम का, यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम का क्या फंक्शन होता है या एक्सक्रीशन का हमारी बॉडी में, उसी को ही हमने यहाँ पर शो कर रखा है। देन उसके बाद आ जाता है हमारा इवेल्युएशन, यानी कि स्टूडेंट को इवेल्युएट करने के लिए हमने अपने लेक्चर से ही एक दो क्वेश्चन पुटअप करने होते हैं। देन उसके बाद आ जाता है हमारा एक्टिविटी वर्क और चार्ट वर्क। तो जो एक्टिविटी वर्क और चार्ट वर्क होता है इसको हमने स्टूडेंट्स को होम असाइनमेंट में दे रखा होता है। और इसी से क्या होता है कि स्टूडेंट जो होता है अपने क्रिएटिविटी वर्क को या एक्टिविटी को अच्छे से परफॉर्मेंस करने की कोशिश करता है। और डायग्राम के थ्रू जो होता है स्टूडेंट को इजीली अच्छे से समझ में आ जाता है और उसको पता लग जाता है कि हाँ हमारे बॉडी पार्ट में किस तरीके से ऑर्गन्स रहते हैं और किस तरीके से इनमें वर्क होता है और उनका फंक्शन क्या होता है और क्या नहीं होता है। और साथ में उनकी स्ट्रक्चर और शेप और पता लग जाती है कि हाँ हमारी किडनी की शेप कैसी होती है, यूरेटर की शेप कैसी होती है। इस XYZ इस तरीके से स्टूडेंट्स में हमारे ऑर्गन्स को आइडेंटिफाई करने की भी एक्टिविटी डेवलप हो जाती है।
देन उसके बाद इसी से रिलेटेड हमारा एवेल्यूएशन आ जाता है, एवेल्यूएशन वर्क आ जाता है। फिर उसके बाद आ जाता है हमारे रिकेपिचुलेशन क्वेश्चंस। जो रिकेपिचुलेशन क्वेश्चंस होते हैं उसके बाद आता है हमारा होम असाइनमेंट एंड देन कमेंट्स, और लास्ट में आ जाता है हमारा सिग्नेचर ऑफ सुपरवाइजर। आई होप आपको मेरा आज का लेसन प्लान अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।